बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफ़ा, शुजाअत और ईमान की बुलंदियों पर नज़र डाली जाए तो वहाँ एक शख्स नुमाया नज़र आते हैं जो क़ुव्वत जलाल और फ़ज़्ल कमाल में अपनी मिसाल आप हैं। इस्तक़लाल, साबित कदमी, इख़लास और सब्र का नाम हज़रत अब्बास है। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बाद 10 साल तक हज़रत अली शेर खुदा ने किसी से शादी ना की। फिर एक दिन लोगों के इसरार पर हज़रत अली ने हज़रत अकील को बुलाया और फरमाया, मेरे साथ शादी के लिए एक नेक, पाक पास और बहादुर खातून की तलाश करो। बस कुछ ही अरसे बाद शुजाअत के लिए मशहूर कबीले की लड़की के साथ आपका निकाह हो गया, जिनका नाम भी फ़ातिमा ही था। बाद में ये उम्मुल बनीन के नाम से मशहूर हुई। अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम अली को अल्लाह पाक ने उम्मुल बनीन से 4 बेटे अता किए, जो कि सारे ही करबला में शहीद हुए। इन बेटों में सबसे बड़े बेटे हज़रत अब्बास थे। वफ़ा, शुजाअत और सब्र हज़रत अब्बास को विरसे में मिला था, क्योंकि एक तरफ वालिद शेर खुदा हैं और दूसरी तरफ माँ बनु कलाब से हैं, जो अरब में अरसा दराज से शुजाअत के लिए मशहूर था। हज़रत अब्बास 4 शाबान बमुताबिक 26 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली कभी कभी हज़रत अब्बास को अपनी गोद में बिठाते और इनकी आस्तीन को पीछे उलटकर बोसा देते और आंसू बहाते थे। एक दिन इनकी माँ उम्मुल बनीन इस माजरे को देख रही थी। हज़रत अली ने फरमाया, ये हाथ अपने भाई हुसैन की मदद और नुसरत में काटे जाएंगे। मैं इसी दिन के लिए आंसू बहा रहा हूँ। जनाबे अब्बास ने हसनैन करैमैन के साथ तरबियत पाई। जब आप जवान हुए तो लोग आपकी दानिशमंदी, कमालात और बहादुरी की मिसालें देते ना थकते। जब हज़रत अली शहीद हुए तो आप इस वक्त 14 बरस के थे। इस अजीम सदमे को बर्दाश्त किया और जनाजे को रात में दफन किया। बस इसी दिन से हज़रत अब्बास के इम्तहान शुरू हो गए थे, जो सब के सब उन्होंने हिम्मत और सब्र से बर्दाश्त किए। आखिर को आपको वो दिन भी देखना पड़ा जब हज़रत इमाम हसन को जहर देकर शहीद कर दिया गया और आपका जनाजा भी सही तरीके से ना पढ़ने दिया गया। लेकिन ये सब भी एक बहादुर बाप के बहादुर बेटे ने सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया कि हज़रत हुसैन ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया, अब्बास अभी जंग का वक्त नहीं है। जनाबे अब्बास की शादी अब्दुल्ला बिन अब्बास की बेटी लबाबा से हुई, जिनसे अल्लाह पाक ने इन्हें 2 बेटे उबैदुल्लाह और फजल अता फरमाए। आप हमेशा हज़रत इमाम हुसैन की शाना बशाना रहे, बल्कि हज़रत अब्बास हमेशा बनी हाशिम के 30 नौजवानों का हल्का बनाकर हज़रत इमाम हुसैन की हिफाजत के लिए इनके साथ रहते थे। आपने हमेशा अपने आप को हज़रत हुसैन का गुलाम बना के पेश किया, ना कि भाई। यहाँ तक कि करबला के मैदान में भी आपने गुलामी और वफ़ा का मुजाहरा किया। इब्न ज़ियाद जानता था कि जब तक अब्बास करबला के खैमे में मौजूद हैं, हम इन तक नहीं पहुँच सकते। उसने एक चाल चली कि शिमर मलूम को 4000 सिपाही देकर हज़रत अब्बास के पास भेजा। शिमर ने हज़रत अब्बास को कहा कि मैं इब्न ज़ियाद की तरफ से अब्बास, तुम और तुम्हारे भाइयों के लिए अमाननामा लिखवा लाया हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। बस ये सुनना था कि हज़रत अब्बास का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। आपने अमाननामा पकड़ा और इसके 2 टुकड़े कर दिए और फरमाया, हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। तुम लोग चाहते हो मैं नवासा रसूल से गद्दारी करूं। चनाचे शिमर और इब्न ज़ियाद अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। फिर करबला के मैदान में जब बारी बारी सब शहादतें पेश कर रहे होते हैं तो हज़रत अब्बास नवासा रसूल से अर्ज़ करते हैं कि आका हुसैन, अब मुझे भी इजाज़त दें, मैं इन यजीदियों को जहन्नुम वासिल कर सकूं। लेकिन हज़रत हुसैन फरमाते हैं, यहाँ शुजाअत का नहीं बल्कि हमारे सब्र का इम्तहान है। हज़रत अब्बास खैमों के गिर्द चक्कर लगा रहे थे। हज़रत बीबी सकीना हाथों में मशकीज़ा लिए जनाबे अब्बास के करीब आईं और कहने लगी, चचा अब्बास, मेरे असगर ने 3 दिन से पानी नहीं पिया। गाजी अब्बास ने बीबी सकीना को देखा, खाली मशकीज़े को देखा, फरमाने लगे, ए मेरी आकाज़ादी, मेरे हुसैन से कहो मैं आपके लिए पानी ले आऊँ। बस बीबी सकीना हज़रत अब्बास को लेकर हज़रत इमाम हुसैन के पास आती हैं और फरमाती हैं, ए बाबा, चचा को इजाज़त दें, नहर से पानी लेकर आए। इमाम हुसैन ने गाजी अब्बास के चेहरे को देखा, एक आह भरी और फरमाया, सकीना, अब्बास जाओ मेरी बहन ज़ैनब के पास। अगर मेरी बहन अब्बास को इजाज़त देती हैं तो अब्बास तुम चले जाना। हज़रत अब्बास और मासूम सकीना बीबी हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खैमे के करीब आते हैं। जब बीबी ज़ैनब हज़रत सकीना की मासूमियत को देखती हैं तो ये कह के हज़रत अब्बास को नहर से पानी लाने की इजाज़त देती हैं कि
मेरे बाबा ने वसीयत की थी, ज़ैनब शाम की गलियों में जब हाथों को रस्सियां बांध कर तुम्हें ले जाया जाए तो इस वक्त सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ना। और मैं कहा करती थी, जिसका अब्बास जैसा शेर भाई कोई इसको गिरफ्तार भी कर सकता है भला। हजरत अब्बास पानी की मशक लिए घोड़े पर सवार होते हैं, एक हाथ पे अलम उठाते हैं और नहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तारीख तहरीर में हज़रत मोहम्मद बिन जुरैर तबरी लिखते हैं कि हज़रत अब्बास दरिया फरात की तरफ मशकीज़ा और नंगी तलवार लेकर निकलते हैं तो इस वक्त उमर बिन अलहाज 500 यजीदी फौजियों पर पहरा दे रहा था। करबला का तख्ता सहरा है, सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है। पहरेदारों ने एक शाह सवार को नंगी तलवार के साथ आते देखा तो फौज में हलचल मच गई। तारीख गवाह है कि हज़रत अब्बास ने 133 यजीदियों को छीन डाला और दरिया पर पहुंचे। बाकी फौजी इमदाद लेने के लिए अपने कैंपों में भाग गए। हज़रत अब्बास ने अपना अलम दरिया के किनारे गाड़ा और मश्क में पानी बढ़ने लगे। मश्क को बढ़ने के बाद आपने खुद पानी पीने के लिए चुल्लू भरा और फिर ये सोचकर पानी गिरा दिया कि मेरे आका हुसैन और इनकी आल कब से प्यासी है। अल्लाह अकबर। दोस्तों, है कोई अब्बास से वफादार शख्स इस दुनिया में? फिर आपने सोचा कि अपने घोड़े को पानी पिलाता हूँ, लेकिन घोड़ा भी वफादारी था, इसने पानी नहीं पिया। इतनी देर में उमर अपने फौज की दोबारा सफबंदी करता है और पीछे और सिपाही भी मदद के लिए आ जाते हैं और हज़रत अब्बास मशकी से उठाए घोड़े पर सवार होते हैं। इतने में एक तीर इनके कंधे पे आकर लगता है। हज़रत अब्बास घोड़े को खैमे की तरफ दौड़ाते हैं। सिपाही इनको घेर लेते हैं और तीरों की बौछार कर देते हैं। अब्बास लगाकर कहता है कि ये पानी खैमों तक ना पहुंच पाए, अगर इनको पानी मिल गया तो हमारे खैर नहीं। इसके बाद एक बदबख्त ने छुपकर तलवार का वार किया तो आपका एक बाजू कलम हो जाता है। इसके बाद जनाब अब्बास पानी का मशकीज़ा दूसरे हाथ में पकड़ लेते हैं, फिर दूसरे हाथ पर भी वार होता है और दूसरा बाजू भी कलम हो जाता है। इसके बाद जनाब अब्बास पानी का मशकीज़ा मुंह में पकड़ लेते हैं, फिर सब यकजा होकर तीर बरसाते हैं। पानी के मशकीज़े पर भी तीर लगता है और पानी बह जाता है। जैसे ही पानी बहता है मेरे आका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो घोड़े से नीचे गिर जाते हैं, तीरों से निढाल हो जाते हैं। यजीदी फौज फतह के नारे लगाते हुए वापस हो जाते हैं। जब हज़रत इमाम हुसैन हज़रत अब्बास को गिरता देखते हैं तो वो उनकी तरफ बढ़ते हैं और आकर हज़रत अब्बास का सर मुबारक अपनी गोद में ले लेते हैं। हज़रत अब्बास पहली दफ़ा हज़रत इमाम हुसैन को अपना भाई कहकर पुकारते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि मैं मासूम सकीना के लिए पानी ना ला सका। आपकी रूह मुबारक दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर जाती है। अब सारी शहादतें होने के बाद जब सारे सर गर्दनों से उतार दिए जाते हैं और इनको नेज़ों पे चढ़ा दिया जाता है तो साहिब वफा हज़रत अब्बास का सर नेज़े पर नहीं रुकता और बार बार गिर जाता है। यजीदी फौज परेशान होकर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से पूछते हैं, ऐसा क्यों है? जिस पर आप एक तारीख़ी जुमला फरमाते हैं, मेरे चचा ने सारी ज़िंदगी हज़रत हुसैन की बराबरी नहीं की, तो अब मरने के बाद इनका सर भी हुसैन के सर के बराबर नहीं रुक सकता। अल्लाह। ये सुनकर शिमर कहता है कि अब्बास के सर को घोड़े की सींग से बांध दो। लाखों करोड़ों सलाम हज़रत अब्बास की वफ़ा पर। अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह के दीन, इसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल से वफ़ा करने की तौफीक अता फरमाए। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें समंदर वफ़ा हज़रत अब्बास से चंद कतरे वफ़ा, सब्र और बुर्दबारी अता फरमा। ए अल्लाह, हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर दे। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद अजमाइन अला यौमिद्दीन। आमीन।